हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 2 करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट ये है, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 2x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 20, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। तो ये क्वेश्चन 2 है जी। इसकी स्टेटमेंट में हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 3y और उसके बाद हमारे पास ये दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल में हमारे पास दो वेरिएबल्स में हमारे पास दो लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं और साथ ये बताया गया कि x और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी हमेशा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी। आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, यानी हमने फंक्शन की बड़ी से बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। यानी हमने इन कंस्ट्रेंट के अंदर, इन हदों के अंदर रहते हुए, ठीक है ना, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये हदें हैं, इन हदों के अंदर रहते हुए, इन हदूद के अंदर रहते हुए हमने इस फंक्शन की एफ ऑफ एक्स वाई जो कि एक्स प्लस 3y के इक्वल है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, ज्यादा से ज्यादा इसको फाइंड करना है, ठीक है जी। अब किस वैल्यू पे, किस पॉइंट पे ये ज्यादा से ज्यादा होता है, ये हम इसको जो है डिस्कस करेंगे। और ये बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह ही है, सिर्फ जो है इसके अंदर थोड़ी स्टेटमेंट्स जो है वो चेंज है। देखिए जी, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, इसके सॉल्यूशन में करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस फाइंड करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ये जो दो लीनियर इनइक्वालिटीज हमारे पास टू वेरिएबल्स में दी हुई हैं एक्स वाई में, इनकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस देखें। पहली करस्पॉन्डिंग इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल टू 30, ये पहली इनइक्वालिटी से हमने ली है। और दूसरी जो इनइक्वालिटी है उससे हमारी 5x प्लस 4y इक्वल टू 20 ये बनेगी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को आप एसोसिएटेड इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये दोनों हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे और इनका कंबाइन फिजिबल जो सॉल्यूशन रीजन है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये हम क्वेश्चन 5.2 के पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं और उससे पहले हम जो हमारा 5.1 का क्वेश्चन 4 था उसमें भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन 1। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले x को 0 अज्यूम करते हैं जी। x को 0 अज्यूम किया, यानी x को 0 ले लिया, तो क्या होता है, 0 पुट करने से 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 30। 0 से मल्टीप्लाई होने से 0 जाती है वैल्यू, तो ये आएगा 5y इक्वल टू 30। और जब हम 5 को ख़त्म करेंगे y के साथ, जो 5 है, तो हमारे पास आएगा 30/5 जो कि इक्वल टू 6 होगा। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, आ रही है हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है, ठीक है। तो जो पॉइंट बनेगा वो हमारे पास बनेगा 0, 6, पहला पॉइंट आ गया। अब हम y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करते हैं तो क्या होता है, देखें ये हमारे पास इक्वेशन है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पहली, उसके अंदर हम y को 0 पुट कर रहे हैं। y को 0 पुट किया तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू 30, क्योंकि 5 इंटू 0 करने से 0 हो जाता है। और ये हमारे पास आएगा 2x इक्वल टू 30 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 15। 30/2 करने से हमारे पास 15x की वैल्यू आती है। तो पॉइंट आ गया हमारे पास 15, 0, ठीक है। x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 0। आपको पता है ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स होते हैं इनमें सबसे पहले x की वैल्यू होती है, फिर y की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हमने दो पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं पहली करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से ग्राफ बनाने के लिए। अब दूसरी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन देखते हैं जी। दूसरी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमारे पास ये है 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। इसको लेते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, x को पहले 0 अज्यूम कर लेते हैं पहला पॉइंट निकालने के लिए। तो देखिए जी, x को 0 पुट किया, इसके अंदर 5 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 20, तो ये रह जाएगा 4y इक्वल टू 20 और y की वैल्यू 20/4 जो कि आएगा 5 के इक्वल। तो 0, 5 हमारा पहला पॉइंट आ गया, ठीक है।
क्योंकि x की वैल्यू 0 हमने अज्यूम किया और y की वैल्यू 5 आई, इसलिए ये 0 5 आता है। अच्छा, अब y की वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या आता है 4x प्लस 5x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 20। जब 4 इंटू 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, लिखेंगे 5x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू 20/5 जो कि 20/5 जब सॉल्व होगा तो इक्वल टू 4 होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा दूसरा पॉइंट 40। पहला पॉइंट 05 हमने निकाला, दूसरा पॉइंट 40 हमारे पास आ जाता है। ये 2 पॉइंट्स हमने निकाल लिए। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है और फिर जो है इनका सोल्यूशन जो है वो फिजिबल सोल्यूशन रीजन, दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन रीजन कैसे बनता है जी, देखते हैं। जी देखें, हम यहाँ पे हमने जो है इसका ग्राफ ड्रॉ किया है। हमारे पास जो पहली एसोसिएटेड इक्वेशन थी उसकी ये लाइन L1 बन रही है, ठीक है जी, क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स फाइंड किए थे, एक हमारे पास 0.6 था और दूसरा 15.0 था। तो ये हमने L1 इन 2 पॉइंट्स की मदद से लाइन ड्रॉ की है, ठीक है जी। और दूसरी जो लाइन हमारे पास है वो दूसरी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन की मदद से हमने फाइंड की है, जो कि 0.5 और 4.0 की मदद से हमने फाइंड की है। जब 0.5 और 4.0 पॉइंट जो है इनको मैंने मीट किया स्केल की मदद से, तो मेरे पास L2 लाइन आ जाती है जो कि दूसरी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के बराबर है। अच्छा, अब हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं वो आपको पता है 2x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 30। अब इसमें हम सॉल्यूशन रीजन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इन दोनों जो लीनियर इनइक्वालिटी हमारे पास दी हुई है ना, इनमें हम 0x और y दोनों की जगह पे पुट करेंगे। तो देखें जी, 0 पुट किया तो क्या होता है 0 लेस देन और इक्वल टू 30। ये बिल्कुल ट्रू है, x और y को 0 पुट करने से ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि जो पहली लीनियर हमारे पास पहली जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसका जो ग्राफ है वो टूवर्ड द ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है, ओरिजिन वाले साइड पे होगा। अच्छा, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20, इसमें भी हम 0 पुट करते हैं x और y को, तो 0 लेस देन इक्वल टू 20 हो जाता है। तो ये भी ट्रू है, ठीक है जी। और हमें ये भी पता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी हमने सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में रहना है। पहला क्वाड्रेंट ये है, दूसरा क्वाड्रेंट ये, तीसरा ये क्वाड्रेंट है और चौथा क्वाड्रेंट ये है। तो हमने सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर रहना है। इसका सोल्यूशन हमने सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर ये सोल्यूशन रीजन बनाना है, ठीक है। अब देखें जी, अब इन दोनों का जो सोल्यूशन रीजन है, पहली जो है उसका सोल्यूशन रीजन टूवर्ड द ओरिजिन बन रहा है इस साइड पे। ये पहली जो है एसोसिएटेड इक्वेशन की ये लाइन है, ठीक है जी। इसका सोल्यूशन रीजन क्या बन रहा है टूवर्ड द ओरिजिन, इस साइड पे ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है इसकी तरफ बन रहा है और दूसरी का भी ओरिजिन की तरफ बन रहा है। लेकिन दोनों का जो कंबाइन होगा ना, दोनों का इकट्ठा, ठीक है, दोनों का जो मुश्तरका जो एरिया होगा ना, कॉमन एरिया होगा, वो ये एरिया होगा, ये वाला एरिया जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, टूवर्ड द ओरिजिन। ये L2 का भी है और ये L1 का भी है, यही वाला एरिया जिसको मैंने शेड किया, ठीक है जी। तो ये इनका जो है फिजिबल कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन बनता है। अब हमने क्या करना है कि हमने इनके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स देखें जी, एक ओरिजिन है जो कि 0 0 होता है, दूसरा हमारे पास क्या है 4 0 है और तीसरा हमारे पास 0 5 है। ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। ये जो मैंने शेड की है एरिया, ये इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ना, इसके जो वर्टेक्स हैं, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स, वो ये 3 आ रहे हैं। अब हम इन पे चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है, बड़ी से बड़ी वैल्यू देता है। जी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या है जी 0 0 4 0 और 0 5, ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं 3, ठीक है। पीछे हम देख चुके हैं ग्राफ में। अब हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है ना वो ये है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y। ये हमारे पास फंक्शन है। इसको हमने मैक्सिमम देखना है कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम आता है, क्या 0 0 पे आता है, 4 0 पे आता है या फिर 0 5 पे आता है। किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू देता है, यानी बड़ी वैल्यू देता है, सबसे बड़ी वैल्यू। तो देखिए जी 0 0 पे चेक किया तो 0 0 पुट किया, जहाँ पे x है वहां पे 0, जहाँ पे y है वहां पे भी 0, तो रिजल्ट 0 आता है।
ठीक है जी, क्योंकि 3 इंटू 0 करने से 0 और 0 प्लस 0 करने से भी 0। अब 4 0 पे चेक करें तो देखिए जी 4 x की जगह पे 4, y की जगह पे 0, तो 4 प्लस 3 इंटू 0 रिजल्ट 4 आता है। ठीक है जी, अब तीसरे पे चेक कर लेते हैं। 0 5 पे चेक किया तो 0 5 इक्वल टू 0 प्लस 3 इंटू 5, 5 3 आर 15, ये आ रहा है 15। ठीक है ना, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 15। तो आप देख सकते हैं पहले पॉइंट पे 0 वैल्यू आई, दूसरे पॉइंट पे 4 आया और तीसरे पॉइंट पे 15 आया। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू जो है ना वो 15 आपको नजर आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू हमें 15 मिली है, इसलिए फंक्शन इज मैक्सिमम एट द पॉइंट 0 5। 0 5 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू देगा। ठीक है जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।